नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष गणित का वर्कशीट संख्या 21 लेकर के कक्षा 9वीं का उपस्थित हूँ। यह दिनांक 25 अगस्त 2021 के लिए है। यहाँ पे हम आलेखीय निरूपण सीखेंगे, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन। आइए बच्चों, कुछ और समीकरणों का आलेखीय निरूपण देखें। एक समीकरण x बराबर 4 लेते हैं। यदि हम केवल एक चर x वाला समीकरण का मान ले तो इसका एक ही अद्वितीय हल होगा, जो इस पे होगा x बराबर 4। यदि x बराबर 4 को दो चर वाले रैखिक समीकरण मान ले तो इसमें 1x प्लस 0y इजकल टू 4, y का गुणांक 0 है, इसके रूप में भी लिख सकते हैं। तो y का मान 1 रखने पर भी 4 होगा, 2 रखने पर भी 4 होगा। तो यानी इस तरह से होगा, x की वैल्यू हमेशा 4 1 4 0 4 -1, यानी x बराबर 4 जहाँ पे है वहाँ पे एक सीधी लाइन डाल दें। ठीक है, x अक्ष पे। तो ये दो चर वाला समीकरण हो जाएगा, दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ग्राफ हो जाएगा। यदि x बराबर a हो का कोई भी समीकरण y अक्ष के समांतर सीधी रेखा को दर्शाता है, इस तरह y बराबर b इस प्रकार का भी समीकरण हो तो ये y बराबर मान लीजिए जो कि 4 है, y बराबर में 4 है, तो y की वैल्यू 4 जहाँ पे है तो x अक्ष के समांतर यहाँ पे लाइन खींच दें तो ये y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर b प्रकार का कोई भी समीकरण x अक्ष के समांतर सीधी रेखा को दर्शाता है। इन यहाँ पे इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर x बराबर 4 का ये आया। मैं यहाँ पे ग्राफ पे जो है x और y की वैल्यू 4 1 यहाँ तो 4 1 रखा, ये 4 1 4 0 4 0 और 4 -1 तीन बिंदु रखा, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी गई। तो यही है, इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए x बराबर 4 का ग्राफ y अक्ष के समांतर सीधी रेखा के रूप में मिलता है। यह रेखा x अक्ष को जो D बिंदु पर काटता है, इसलिए जहां इसका मान 4 है, 4 x की वैल्यू 4 है, वहां पे उसका मान। तो x अक्ष के हर बिंदु पर y का मान 0 होता है और y अक्ष के हर बिंदु पर x का मान 0 होता है। y अक्ष के हर बिंदु पर x का मान 0 और x अक्ष के हर बिंदु पर x अक्ष के हर बिंदु पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लें x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0 होता है। ठीक है, कहीं भी होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब दिया हुआ, आइए एक ऐसे समीकरण का ग्राफ बनाएं जिनके दोनों चरों के गुणांक शून्य नहीं है। तो यहाँ पे 3x - 4y बराबर 12 दिया हुआ। तो इस तरह हम कम से कम दो निकालने, दो बिंदु से भी निकाल सकते हैं, तीन निकालने तो और भी कम से कम दो बिंदु चाहिए, क्योंकि आपको पता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक ही होती है। तो आप इस लाइन पे जितनी मर्जी बना सकते हैं, एक सरल रेखीय होगा। तो x का मान, इसको x के पदों में रख लिया, तो यहाँ पे आप चाहें तो x का मान 0 रख करके पहले यहाँ पे ऐसे कर दें, 3x बराबर में 12 प्लस 4y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4y बटे 3, ये हो गया। अब इस पे भी ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है बच्चों। इसका मान 0 रखते जा रहे हैं,
y का मान अपने आप आता जा रहा है। ये x को रखा है, हम y बराबर भी रख सकते हैं। तो y बराबर में 0 रखें तो क्या हो जाएगा, y बराबर में 0 रखें x और y बराबर में 0 रखें तो ये हो जाएगा 0 0 12/3 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 के अंतर पे ही y का मान रखें, जिस पे पूरी तरह से कट जाए। 1 रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, 2 रखेंगे फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन वाला आप ग्राफ पेपर पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 3 के अंतर पे रखे, तो 3 रखे यहाँ पे, y बराबर में 3 रखें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 + 12/3 यानी 24/3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 8 हुआ। तो 8 और 3 तो 2 वैल्यू आपके निकल गए। आइए यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया। अब उसको लेकर के हम ग्राफ पे चलते हैं। मेरे पास हम जो ने जो निकाला था ये 4 0 और एक्स का y का मान 0 और ये था, तो ये रखे थे। तो अब यहाँ पे 8 और 3 देखिए, 8 और 3 यहाँ पे है और 4 और 0 यहाँ पे है। इसको मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिया तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इस बिंदु दोनों अक्ष को इस प्रकार दोनों अक्षों को काटती हुई एक्स बिंदु अक्ष को ऐसे बिंदु जो r बराबर 0 और y अक्ष को ऐसे बिंदु निर्देशांक t बराबर 0 होंगे। यानी यहाँ पे यदि हम करते हैं तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के रूप में दिया हुआ है, निम्नलिखित का ग्राफ बनाइए। तो इसी y बराबर में 0 कह रहा है, तो y बराबर में 0, तो y बराबर में 0 तो ये रहा। ठीक है, तो एक ग्राफ खींचिए, y बराबर 0 x अक्ष के समानांतर होगा, तो यानी यही रेखा होगी, x अक्ष वाला ही होगा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है y बराबर 5, तो y बराबर 5 पे चलते हैं और यहाँ पे आगे 4 तक ही दिया हुआ है, 5 पे पहुंचेंगे, ये रहा 5। तो इसको मिलाते हुए हम एक रेखा, सरल रेखा x बराबर x के अक्ष के समांतर ये खींच देंगे, ये हो गया y बराबर में 5। ठीक है, अब अगला दिया हुआ है 2x -3, तो इसका वैल्यू निकालें तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 होता है। तो 1.5 को बनाने के लिए x बराबर 1.5 को 1.5 को देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको मिलाते हुए एक x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर रेखा खींच देंगे, तो ये हो गया y बराबर x बराबर में 3/2। ठीक है, अब x बराबर में 3, तो x बराबर में 3 पे यदि हम बनाते हैं तो x का वैल्यू 3 है। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जो y अक्ष के समांतर होगा, ये हो गया y बराबर में 3। ठीक है, x बराबर में 3, x बराबर में 3 है आपका इक्वेशन, x बराबर में 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है आपके पास 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे रखे 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 5y। ठीक है, 10 + 5y, क्योंकि इधर साइड चेंज कर दिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 5y अपॉन में 2। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू दो वैल्यू कम से कम चाहिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x और y, तो y की वैल्यू हमने रखा 0, तो 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 0 रखते ही x की वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू 0 रखा तो ये जगह 10/2, तो 10/2 यानी 5। अब 2 के डिफरेंस पे हम लाइन लेंगे, 2 के डिफरेंस पे हमने लाइन रखना है। तो ये
क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 0 में 2 ऐड कर दी तो 2 हो गया ये। अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10, 10 और 10 20/2 यानी ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेकर के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे ग्राफ है। ग्राफ पे हम देखते हैं 5 और 0 कहाँ है, तो 5 और 0 तो ये हो गया 5 और 0, और 10 और 2, तो 10 ये रहा और 2 ये रहा, इस लाइन को मिलाते हुए तो ये 10 और 2, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचिए जिससे इस तरह से इसका लाइन हो जाएगा। ठीक है, और इस पे आप लिख दें 2x - 5y = 10। ये था आज का इक्वेशन, आज का सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।